वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि पीसीएस के संबंध में है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 2021 के अंतर्गत सीधी भर्ती चयन आयोग द्वारा पूर्व में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं और 10 अगस्त 2021 को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और जो इसको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 30 अगस्त 2021 थी। तो इस संबंध में नया नोटिफिकेशन आया कि यदि पूर्व में विज्ञापित जो विज्ञापन था उसमें कुछ पदों की संख्या 224 थी, अब ये बढ़ के 94 हो चुका है। तो ये 94 जो पद है इसमें शुद्धिकरण किया गया है और यदि आप इन पदों को दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने आपने पहले आवेदन किया था तो उसमें आपको मॉडिफाइड करना होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इन पदों को दोबारा ना भरते हुए किस तरीके से आप मॉडिफाइड कर सकते हैं और यदि आप इन पदों में दोबारा से इसमें फ्रेश कैंडिडेट के रूप में भी आप आवेदन कर सकते हैं। इनका भी डेट यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको 28 तारीख तक लिंक खुला हुआ है। कौन कौन से पदों में कितनी कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं इसकी जानकारी डिटेल से आप साइट पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपने यदि इससे पहले पीसीएस का फॉर्म भरा है तो इन 94 पदों में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए कैसे हम उसको कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में नए आवेदन करने के लिए या फिर आपने यदि आवेदन कर रखा है तो उसमें सुधार के लिए आपको साइट पे आ जाना है उत्तराखंड पीसीएस के। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 8 तारीख का एक अपडेट है, इस अपडेट पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सेवा प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन 2021 की विज्ञप्ति तो आपको या विज्ञप्ति डाउनलोड करने का लिंक यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ऑनलाइन आवेदन करने तो जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप इस दूसरे साइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई का जो लिंक है कंबाइन स्टेट सिविल सर्विस, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप फ्रेश एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट के अंतर्गत जो है इस फॉर्म को आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। इसमें सारी जो भी डिटेल आपके सामने मांगी जा रही है वो सारी डिटेल भर के आप जो है फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे यदि जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है और वो ये 94 पदों में दोबारा से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो उनको दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन नहीं फिल करना होगा। तो उनके लिए आपको जो ऊपर 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 लकीरें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। लॉगिन वाले पेज पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना फॉर्म भरा था, और पासवर्ड आपको डालना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा, फिर आपको लॉगिन करना होगा। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अपलोड इमेज और फाइनल प्रीव्यू, सबमिट प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। और यहाँ से आप अपने फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म गलत भर दिया तो कैंसिल का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलता है और फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्योंकि हमें जो है जो अतिरिक्त जो फॉर्म है 94 जो पोस्ट है उसमें हमको अप्लाई करना है। तो इसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि जो नई विज्ञप्ति आई है उसमें कुछ क्वालिफिकेशन में सुधार हुआ है। तो जैसे पहला प्रश्न है, क्या आपके पास किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य का 5 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्या आपके पास समाजशास्त्र या समाज कार्य में विषय में स्नातकोत्तर अर्थात कि पीजी आपके पास है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको किसी सरकारी या अर्ध सरकारी अल्पसंख्यक कल्याण संस्था का प्रशासनिक अधिकारी या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है। यदि वो अनुभव है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज को भी नो कर देंगे। क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि मतलब कि एलएलबी यदि आपने कर रखा है इस बीच तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज को भी नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके पास सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव है, डू यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क, तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज को भी नो कर सकते हैं। और क्या आपके पास अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर अर्थात पीजी की उपाधि है, तो इसको भी आप यस या नो में से जो भी आपके पास है वो आप कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आपको किसी सरकारी या अर्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था को प्रशासनिक अधिकारी या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे भी आपको यस या नो ऑप्शन में से टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, क्या आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान से कटाई, सिलाई या बुनाई में डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है उसका प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आपको यस या नो में से करना होगा। फिर क्या आपके पास अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको यस या नो में से एक ऑप्शन करना होगा। फिर आपको फाइनल में सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। फिर आपको ओके पे
क्लिक करना होगा। आपके सामने पेज को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रिंट ऑप्शन में टैप करके इसका प्रिंट अवश्य निकलवा लीजिएगा। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको PDF के रूप में आप सेव अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो ये जो PDF है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और बैक आके लॉग आउट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ताकि आप जो है इस वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे अबाउट मी सेक्शन में जाके हमें पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यदि आप एक फ्रेश कैंडिडेट ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद।